चलिए जानते हैं ह्यूमन ब्रेन कैसे मेमोरी को स्टोर करता है। ह्यूमन ब्रेन दुनिया का और यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है। चलिए जानते हैं कि ये कैसे मेमोरी को स्टोर करता है और ये कैसे मेमोरी बनाता है। ह्यूमन ब्रेन में दो तरह की मेमोरी होती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इन्हीं दोनों मेमोरी के बीच में एक पार्ट होता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है, जो होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी पहले तो 20 सेकंड की होती है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है हिप्पोकैम्पस। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसे स्टोर होती है कि उसमें कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा ब्लू बॉक्स है, उसमें जैसे कनेक्शन है न्यूरॉन का, वैसे ही लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के 3 फॉर्म्स होते हैं। उसमें पहला है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मतलब जो चीज़ आप मेरे को एपिसोड के फॉर्म में सुना सकते हैं, जैसे कि आज आपका दिन कैसा गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी की दूसरा फॉर्म है स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी मतलब जो कॉमन चीज़ें होती है, जैसे कि डेट, कोई फैक्ट, या तो हम कुछ रीड करते हैं वो उसका कुछ अंश। तीसरी होती है पोटेंशियल मेमोरी। पोटेंशियल मेमोरी मतलब जब हम कोई फिज़िकल चीज़ सीखते हैं, जैसे कि मेरे को क्रिकेट खेलना आता है, या बॉल जगल करना, या फिर कूदना। वैसे आपने कभी ये भी सोचा होगा कि बादाम खाने से फिर हमारी मेमोरी क्यों बढ़ जाती है। असल में बादाम में एक केमिकल पाया जाता है उसका नाम होता है आर्किकोलिन। दरअसल इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन की मेमोरी को बढ़ाते हैं।